नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। आज आपके मतलब की खबर में हम बात करेंगे कि किन वजहों से पीएफ क्लेम रिजेक्ट होता है। दरअसल नौकरी पेशा शख्स और उसके घर वालों को पीएफ खाते में जमा पैसों से बड़ी उम्मीदें होती हैं। नौकरी चली जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो 10 दिनों में पीएफ खाते जमा पैसे सीधे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। प्राइवेट और सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के वेतन से हर महीने एक निश्चित हिस्सा या राशि पीएफ खाते में जमा होती है, जिस पर उन्हें ब्याज भी मिलता है। हालांकि पीएफ खाते से पैसे सीधे नहीं निकाले जा सकते, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब ऐन वक्त पर लोगों का पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अच्छे दिनों में लोग पीएफ और उसके नियमों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फिर अचानक से कोई मुश्किल आ जाए तो पीएफ क्लेम करते हैं, लेकिन कई वजहों से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। नौकरी पेशा लोग और उनके घर वालों की इस परेशानी को देखते हुए अब खुद पीएफ की नए नोडल एजेंसी यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने बताया है कि किन परिस्थितियों में या किन सिचुएशंस में पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और इससे बचने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त रखने की ज़रूरत है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, फैमिली डिटेल, चेक, पासबुक की धुंधली फ़ोटो, चेकबुक पर नाम ना होना, अधूरी बैंक डिटेल, अधूरी केवाईसी डिटेल, जॉब ज्वाइन और लेफ्ट करने की डेट और आपकी एज में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पीएफ पैसों के लिए भरे क्लेम फॉर्म, आधार कार्ड और पहले से मौजूद ईपीएफओ डिटेल में थोड़ा भी अंतर हुआ तो दावा खारिज कर दिया जाएगा। इससे बचने के लिए आवेदन के साथ एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करके इसे सुधरवाया जा सकता है। ऐसी भी स्थिति में दावा अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। नई और पुरानी जानकारियां बेमेल नहीं होनी चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दावा फॉर्म की जानकारियां हूबहू ईपीएफओ डिटेल से मेल खानी चाहिए। अगर जॉइंट अकाउंट से पीएफ क्लेम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो जॉइंट अकाउंट सिर्फ पति या पत्नी के साथ का होना चाहिए, यानी पति पत्नी के अलावा किसी और के साथ का जॉइंट पीएफ क्लेम रिजेक्शन की वजह बन सकता है। जितनी बार भी पीएफ क्लेम रिजेक्ट होगा, अगले दावे के लिए नए सिरे से केवाईसी की ज़रूरत होती है। अधूरी केवाईसी डिटेल रिजेक्शन की एक बड़ी वजह बन सकती है। इसके लिए अपने पीएफ पोर्टल पर लॉगिन करके खुद से या नियोक्तों के माध्यम से केवाईसी डिटेल पूरी कर सकते हैं। साथ ही पुरानी नौकरियों की ज्वाइनिंग और इस्तीफे की सही तारीख भी दर्ज होनी चाहिए, नहीं तो पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट ही कर्मचारियों के लिए जमा पूंजी की बाध्यता है। पीएफ कंपनी और कर्मचारियों को भविष्य के लिए कुछ रकम जमा करने को बाध्य करती है। ऐसे में बात पे बात पीएफ खाते से पैसे निकाले भी नहीं जा सकते। इसके लिए वाजिब कारण का होना बहुत ज़रूरी है। पीएफ खाते में जमा पैसों पर पूरी तरह कर्मचारियों का अधिकार होता है, लेकिन उनके भविष्य को देखते हुए इस खाते से बेरोक-टोक पैसे निकालने की मनाही भी होती है। वैसे भी पीएफ में जमा राशि पर 8 से 9% का ब्याज मिलता ही है। यही वजह है कि जानकार जब तक बेहद ज़रूरी ना हो पीएफ क्लेम न करने की ही सलाह देते हैं। सरकार की ओर से पीएफ को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत एक निश्चित रकम कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को हर महीने फंड में डालनी होती है। पीएफ पर मिलने वाली ब्याज की दर दूसरी किसी भी रिटर्निंग के मुकाबले बढ़िया मानी जाती है। तो आज आपके मतलब की खबर में फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे चैनल डेली लाइन को।